इमेजिन करो आप सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन खोलते हैं एंड फ़ोन खोलते ही आपके सामने एक न्यूज़ आती है। पेट्रोल 150 रुपीज़ पर लीटर, आईफोन 2 लाख के ऊपर, फूड प्राइसेस यहाँ पे शूट अप कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है और सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये हुआ तो हुआ कैसे। सच बताऊं तो ये किसी एक कंट्री की वजह से नहीं होगा, ना चाइना, ना अमेरिका, ना इंडिया। प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में पिछले 40 साल तक दुनिया को चलाया, और वो सिस्टम अब टूट रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे दुनिया की इकॉनमी एक मशीन की तरह चलती थी, किस वजह से ये मशीन धीरे धीरे टूट रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका इम्पैक्ट आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी स्टोरी को। कहानी स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी टी शर्ट से। एक सिंपल सी टी शर्ट आप इमेजिन करें, आप अमेजॉन या मॉल से वो 700 रुपये में खरीदते हो। क्वेश्चन है, ये बनी कहाँ है? आंसर सिंपल नहीं है। कॉटन इंडिया से आ सकता है, मशीनरी जर्मनी की, डिज़ाइन इटली का, बटन वियतनाम के, पैकेजिंग चाइना की, शिपिंग सिंगापुर के थ्रू, और फाइनली स्टोर इंडिया में। एक टी शर्ट बनने के पीछे कभी कभी 8-10 कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। 1990 के बाद दुनिया ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हर कंट्री वही बनाएगी जो सबसे सस्ता और एफिशिएंट वो कंट्री पर्टिकुलरली बना सके। चाइना बिकेम दी वर्ल्ड्स फैक्ट्री, अमेरिका यहाँ पे इनोवेशन का सेंटर बना, जर्मनी यहाँ पे इंजीनियरिंग पकड़ी, ताइवान ने यहाँ पे चिप्स बनाने शुरू करे, मिडल ईस्ट से यहाँ पे ऑयल आना स्टार्ट हुआ, इंडिया में आईटी सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हुए। सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम लोग रह रहे थे और इसी वजह से प्रोडक्ट सस्ते हुए। बिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। लेकिन हर सिस्टम की एक वीकनेस ज़रूर होती है, और ग्लोबल इकॉनमी की वीकनेस थी ओवर डिपेंडेंस। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। यहाँ पे सबसे पहले क्रैक की हम लोग बात करते हैं, जो कि आया इन 2020। आप सबको याद होगा वो पैंडेमिक का ईयर। एक वायरस ने सिर्फ हेल्थ सिस्टम को नहीं बट पूरी इकॉनमी को यहाँ पे हिला दिया। काफ़ी फैक्ट्री जो है वो बंद हुई, पोर्ट जो है वो बंद हुए, चिप जो है वो रुक गई, कंटेनर की यहाँ पे शॉर्टेजेस होने लगी। एंड सडनली कंपनी को रियलाइज़ हुआ हम एक ही कंट्री पर बहुत डिपेंडेंट है। फिर आई चिप की शॉर्टेज। एक छोटा सा सेमीकंडक्टर कार इंडस्ट्री रोक देता है, गेमिंग कंसोल जो है वो डिले कर सकता है, लैपटॉप यहाँ पे बनाना वो डिले हो सकता है, यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो भी डिले हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज टेम्परेरी बंद हो सकती है। और तब दुनिया को पहली बार समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन अमेजिंग है लेकिन रिस्की भी है। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स को लेके। कोविड के बाद सब नॉर्मल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है वो इतनी सिंपल नहीं थी। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई। कंट्रीज अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स नहीं रहे, जियोपॉलिटिकल राइवल्स बनने लगे। अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के बारे में यहाँ पे बात होने लगी, टेक्नोलॉजी के रेस्ट्रिक्शंस को लेके यहाँ पे बात होने लगी, क्रिटिकल मिनरल्स पर यहाँ पे किसका कंट्रोल होगा, और उसी के साथ सेमीकंडक्टर की रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं था, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का था। चाहे हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, माइक्रोचिप्स की बात करें, चाहे फिर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, या यहाँ पे हम लोग बात करें बैटरी सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। कंट्रीज एफिशिएंसी की जगह सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देने लगी है। इस प्रोसेस को एक्सपर्ट्स बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग, मतलब बिजनेस उन्हीं कंट्रीज के साथ जहाँ पॉलिटिकल ट्रस्ट हो। ये ट्रेंड सप्लाई चेन को कंप्लीटली रीडिज़ाइन कर रहा है आज के टाइम में एटलीस्ट, एंड ये हेडलाइंस आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। बट यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली भी बात करी एक छोटे से आइलैंड को लेके जिसका नाम यहाँ पे है ताइवान, एंड ये एक शॉकिंग फैक्ट वहाँ पे भी हमने डिस्कस करा। दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप एक छोटे से आइलैंड से आते हैं, उस आइलैंड का नाम है यहाँ पे ताइवान। चाहे हम यहाँ पे फ़ोन की बात करें, एआई की बात करें, क्लाउड सर्वर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, मिलिट्री सिस्टम्स की बात करें, सबको यहाँ पे एडवांस सेमीकंडक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर ताइवान में सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर नहीं, पूरी ग्लोबल इकॉनमी पे पड़ सकता है। इसी वजह से ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ग्लोबल इकॉनमी की हार्ट बीट भी है। अगर आपको ताइवान के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं एंड व्हाई द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ताइवान, अलग से हमने एक वीडियो बनाई है, जाके वो ज़रूर चेकआउट करें। बट हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लोबल इकॉनमी की हार्ट बीट है ताइवान आज के टाइम में, और इसी रीजन से दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज इस रीजन पर नजर लगाए बैठी है। यहाँ पे बात करनी जरूरी है ऑयल्स की, शिपिंग की और इनविजिबल हाईवेज की। अब सोचिए,
अगर शिप चलना बंद कर दें या इंपॉर्टेंट सी रूट जो है वो अनसेफ हो जाए, क्या होगा उस सिनारियो में? वर्ल्ड ट्रेड का ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम जो है वो सी रूट से ट्रैवल करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। हर दिन लाखों कंटेनर्स ओशंस को क्रॉस करते हैं। अगर किसी स्ट्रैटेजिक रूट में डिसरप्शन आ जाए, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो महंगा होता है, शिपिंग जो है वो महंगी होती है, प्रोडक्ट यहाँ पे महंगा होता है और फाइनली कस्टमर पे करता है। मतलब हम, आप और मैं। यही वजह है कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहते, वो सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं, जो सुपरमार्केट जहां से आप लोग भी सामान लेते हैं। बट इसमें हमारे लिए ज़रूरी है जानने के लिए कि इसका असर जो है वो इंडिया पर क्या आएगा, एंड ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? गुड न्यूज़ भी है, रिस्क भी है। यहाँ पे कंपनीज चाइना के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, एंड इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी, जहाँ पे हमने बात करी थी चाइना +1 स्ट्रैटेजी को लेके। हर कंट्री यहाँ पे सोच रही है चाइना जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें एक बैकअप कंट्री भी चाहिए जो चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी, एंड उसके लिए वो एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ रही है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, यहाँ पे हम डिफेंस की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सेमीकंडक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। लेकिन इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट करता है, एंड ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है। ग्लोबल स्लोडाउन का इफेक्ट एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है, और इसी वजह से वर्ल्ड इकॉनमी टूट रही हो तो इंडिया आइसोलेटेड नहीं रह सकता। हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड इन्हीं सब चीज़ों में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड इकॉनमी कोलैप्स नहीं हो रही। देख के ज़रूर लगता है, बट एक्चुअली में वर्ल्ड इकॉनमी कोलैप्स नहीं हो रही, वो यहाँ पे रीसेट हो रही है। एक नया एरा में हम लोग एंटर कर रहे हैं, जहाँ कंट्री सिर्फ चीपेस्ट प्रोडक्ट नहीं, रिलायबल पार्टनर्स चूज़ करेंगी, सप्लाई चेन्स वो शॉर्टर होंगी, टेक्नोलॉजी अलग ब्लॉक्स में डिवाइड हो सकती हैं, और बिजनेसेस को एफिशिएंसी के साथ सिक्योरिटी भी चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम IMF इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब इसको करते हैं द करंट फेज एज वन ऑफ द राइजिंग फ्रेगमेंटेशन वेयर ट्रेड इज इंक्रीजिंग शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, इवन दो ग्लोबल ट्रेड हैज रिमेन मोर रेजिलियंट दैन मेनी एक्सपेक्टेड। इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी होगी। IMF ने 2025 में वार्निंग दी थी कि हायर टैरिफ्स और पॉलिसी अनसर्टेनिटी ग्लोबल ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं, और ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में भी वो प्रेशर आ सकता है बहुत ईजीली। और शायद इसी रीज़न की वजह से आज जो हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ट्रेड वॉर की, यहाँ पे चिप वॉर की, यहाँ पे टैरिफ्स को लेके, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, यहाँ पे शिपिंग डिसरप्शन को लेके, ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही कहानी के चैप्टर्स हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ दुनिया की इकॉनमी धीरे धीरे एक सिंगल ग्लोबल मार्केट से कई अलग अलग इकोनॉमिक ब्लॉक्स में बदल रही है। और सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड इकॉनमी चेंज होगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस चेंज के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। आप लोगों को क्या लगता है? बिकॉज यहाँ पे चीज़ों के दाम इंक्रीज हो रहे हैं, किस रीज़न की वजह से हो रहे हैं वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल इकॉनमी में भी देखने को मिलेगा, एंड जहाँ पे हम ग्लोबल इकॉनमी की बात करते हैं, इंडिया वहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, एंड इंडिया में भी वो असर बहुत ईजिली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद आती है जो हेडलाइंस के पीछे की असली स्टोरी समझाती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अगले 10 साल में दुनिया का सबसे पावरफुल इकॉनमी कौन सी होगी और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।